बहुत समय पहले एक सुंदर वन जंगल में टुनी और रानी नाम की दो बहनें रहा करती थी। जब दोनों बड़ी हुई तो टुनी की शादी एक बहुत अमीर कौवा से होती है और रानी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीने बाद टुनी अपने बहन से मिलने उसके घर आती है और रानी उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी आओ, आपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर पहले बताया होता तो मैं बंटी को आपको लेने के लिए भेज देती। तब टुनी कहती है, रानी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल अब जल्दी कर और एसी चालू कर दे। मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है। मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों कल से लाइट भी नहीं है। रानी, तुझे तो पता है कि मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब। तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ले, ये पैसे ले ले और अपने घर में एक एसी लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी, मैंने तो सोचा था कि 4 दिन तेरे यहाँ रहूँगी, लेकिन पर अब लगता है मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रुक पाऊँगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। चलो अब खाना तो खा लो। टुनी खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या रानी, तुझे पता नहीं है मैं जमीन पर बैठकर कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी एक डाइनिंग टेबल है। तू कभी मेरे बंगले में आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खाकर देखना, कितना मज़ा आता है। रानी, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो मैं तेरे जीजा जी से बंटी के लिए उनके ऑफिस में बात करूं। वहाँ उनकी कमाई बहुत होती है। फिर तू मेरे तरह जल्दी ही अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हमारे लिए तो ईमानदारी की सूखी रोटी ही अच्छी है। हमें उतनी कमाई नहीं चाहिए। टुनी अपनी बहन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो। रानी, मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना और फिर मुझे बताना। फिर मैं तेरे जीजा जी से बात करूँगी। और अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। इधर रानी के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब रानी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला और हवाई मोटर भी मिल जाता है। अब रानी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टुनी का पति बल्लू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनके बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब रानी को लगता है तो वह अपनी बहन को मिलने जाती। रानी समझाते हुए कहती है, दीदी, जीजा जी के इस हाल के जिम्मेवार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने कभी भी जीजा जी को गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सिर पर तो अमीरी का भूत सवार रहता है। रानी, मुझे माफ़ कर दे। मैं अमीरी के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी भी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। रानी समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं बंटी से कहकर जीजा जी को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में भी एसी लग चुका है। अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। रानी, मुझे माफ़ कर दे। मैं अमीरी के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी भी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। रानी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू की जमानत हो जाती है। वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें अपना अपना जीवन बिताने लगती। अरे टूनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने गोलू सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे जूते। मुफ्त का माल अच्छा ही होता है। लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ,
कल आप अपने बॉस के पास जाना और मौजों के पैसे ले लेना। क्या टूनी, इससे तो बॉस को मेरे लालच के बारे में पता लग जाएगा ना। इतने में मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे मीनू, ये तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे एक चॉकलेट खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तू बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने रोटी सब्जी रख दी है, उसे खा ले। मैं मेघा आंटी के यहाँ जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी मेघा के घर चली जाती है। अरे टूनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। क्यों, क्या बात है मेघा? और तूने ये इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? तू कहीं जा रही है क्या? हाँ टूनी, मैं गाँव के जंगल में जा रही हूँ। पर तेरे पास जंगल जाने के पैसे कहाँ से आए? वो मेरे एक फोन से लॉटरी लगी थी, पूरे 70,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे पीछे तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तू चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन टूनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना। पर आपको ये इनाम पाने के लिए पहले कुछ पैसे देने होंगे। हाँ ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टूनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 करोड़ पाने के लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टूनी उसी नंबर पर फोन लगाती है। ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं आपको एक नंबर SMS कर रहा हूँ, आप उस नंबर पे पैसा डलवा दीजिए। 2 करोड़ के लालच में आकर टूनी और बल्लू अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बल्लू, हम इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। उन 2 करोड़ से एक फ्लैट खरीदेंगे और मीनू को एक बहुत अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बल्लू, हमारे एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टूनी, बिल्कुल। और हमारी गरीबी तो मिनटों में दूर हो जाएगी। अब तो बस 2 करोड़ आने का इंतजार है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। अब टूनी और बल्लू को चिंता सताए जा रही थी। बल्लू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टोनी, मुझे लगता है अब हमारे ऊपर छत भी नहीं रहेगी। अगर कहीं ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टोनी, शुभ शुभ बोलो। बल्लू, आ गया, पैसा ही पैसा आ गया। हेलो, क्या आपने मेरे खाते में पैसे भेज दिए? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और आप जैसे ही मुझे वो OTP बताएंगे वैसे ही आपके पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। टूनी वो फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टूनी के फोन पर एक मैसेज आता है। हाय बल्लू, हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो भी बचा खुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टूनी और बल्लू अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था।